बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले साल की बात है कि सैप कंपनी के जो सीईओ हैं उन्होंने कहा था कि हमारा जो ग्रिपन का प्रोग्राम है उसमें हमने जहाज तो बड़ा ज़बरदस्त बनाया है, उसको बाद में हमने अपग्रेड भी किया है। ग्रिपन EF के नाम से एक नया वेरिएंट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसमें उन्होंने मजीद पावरफुल रडार लगाया, मजीद पावरफुल सेंसर्स लगाए हैं और सैप ग्रिपन जहाज को वो एक अनदर लेवल के ऊपर ले गए हैं। लेकिन सैप कंपनी के सीईओ का कहना यह था कि ग्रिपन जहाज जो है वो उस तरह से सेल नहीं हो रहा और हमारी आखिरी सेल जो थी वो कई साल पहले थी। कोई नया मुल्क जो है वो इस सैप ग्रिपन जहाज को परचेज नहीं कर रहा और जो हमारे लिए एक बहुत ज्यादा परेशानी की बात है। फिलीपींस के ऊपर सैप कंपनी जो है वो बड़ी देर से काम कर रही थी। सितंबर 2016 के अंदर सैप कंपनी ने ये ऐलान किया था कि वो मनीला के अंदर, जो कि फिलीपींस का कैपिटल है, वहां पे अपना एक ऑफिस खोलने जा रहे हैं ताकि वो फिलीपीन की गवर्नमेंट के साथ ग्रिपन जहाज की सेल के बारे में अच्छे तरीके से बात कर सकें। क्योंकि अगर आप फिलीपीन की एयरफोर्स की तरफ देखें तो आपको नजर आएगा कि फिलीपीन की एयरफोर्स के पास बिल्कुल कोई बहुत ज्यादा हाई टेक जहाज मौजूद नहीं है। जो इस वक्त उनके पास सबसे बेहतरीन जहाज है वो साउथ कोरिया का बना हुआ T-50 जहाज है, जिसको आप एक प्रॉपर फाइटर जेट नहीं कह सकते। T-50 जहाज जो है वो बेसिकली एक लाइट मल्टी रोल फाइटर जेट है, लेकिन इंतहाई कम कैपेबिलिटीज के साथ ये आता है। और ये T-50 जहाज फिलीपीन की एयरफोर्स के पास सिर्फ 12 की नंबर के अंदर मौजूद है या ऑपरेशनल है। तो इस वजह से फिलीपींस की एयरफोर्स को एक अच्छा और प्रॉपर फाइटर जेट जो है वो रिक्वायर था, जिसके लिए फिलीपींस ने स्वीडन की कंपनी से इस ग्रिपन जहाज की परचेज के बारे में बात कर रखी थी। और साथ साथ अमेरिका भी अपने F-16 जहाज को पुश कर रहा है। ओवरऑल अमेरिकन का फिलीपींस के ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, लेकिन सैप कंपनी भी बहुत ज्यादा होपफुल है कि वो अपना ये ग्रिपन जहाज जो है वो फिलीपीन की एयरफोर्स को सेल करने में कामयाब रहेंगे। अब इन दोनों ममालिक के दरमियान एक MOU साइन किया गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो कि आने वाले दिनों में एक प्रॉपर एग्रीमेंट की शक्ल ले सकता है। और सैप ग्रिपन जहाज के फिलीपींस की एयरफोर्स के लिए सेल जो है उसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। सैप कंपनी इस वक्त जो फिलीपींस को चीजें ऑफर कर रही है उनके अंदर ना सिर्फ ये जहाज सेल करना है, बल्कि उनके लिए एक प्रॉपर ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करना है, जिसके अंदर वो अपना C2 सिस्टम यानी कि इंटीग्रेटेड C2 कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है वो लगा सकेंगे। फिलीपींस की एयरफोर्स के लिए मुख्तलिफ डाटा लिंक्स जो है वो सैप कंपनी डिजाइन करके देगी, जिस तरह के डाटा लिंक्स सैप कंपनी ने रॉयल थाई एयरफोर्स के लिए डिजाइन किए हैं। 2018 के अंदर सैप कंपनी ने फिलीपींस के लिए इन ग्रिपन जहाजों की सेल को जो है वो मजीद पुश करना शुरू कर दिया था। उसी वक्त अमेरिकन जो है वो भी अपने F-16 जहाज की सेल को फिलीपींस के लिए पुश कर रहे थे। लेकिन F-16 का एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर फिलीपीन की एयरफोर्स आज ये इरादा करती है कि वो ये F-16 जहाज परचेज करने जा रही है और वो अमेरिका के साथ इन F-16 जहाजों का मुआहदा भी कर लेती है, तो F-16 की डिलीवरी फिलीपींस की एयरफोर्स को बहुत ज्यादा देर बाद होगी। क्योंकि इस वक्त लॉकहीड मार्टिन के पास F-16 के बहुत ज्यादा ऑर्डर्स जो है वो पड़े हुए हैं, जो कि इस वक्त पेंडिंग है। और खास तौर पर ताइवान का ऑर्डर जो कि 66 के करीब F-16 जहाजों का है, उसके लिए ताइवान जो है वो बहुत ज्यादा जोर डाल रहा है लॉकहीड मार्टिन पे। और ममालिक के जो F-16 के ऑर्डर्स हैं वो भी पेंडिंग चले आ रहे हैं। तो अमेरिका के साथ F-16 का मुआहदा करने की सूरत में फिलीपींस की एयरफोर्स को ये जहाज जो है वो बहुत ज्यादा देर में मिलेंगे। लेकिन सैप कंपनी जो है वो ये ऑफर कर रही है कि अगर आप ग्रिपन जहाजों का मुआहदा उनके साथ कर लेते हैं तो ये सैप ग्रिपन जहाज जो है वो फिलीपीन की एयरफोर्स को कदरे जल्दी जो है वो डिलीवर किए जा सकते हैं। क्योंकि सैप कंपनी के पास तो ऐसा जो है वो कोई भी पेंडिंग ऑर्डर नहीं है। अगर सैप कंपनी ने कोई भी ये ग्रिपन जहाज जो है वो मॉडर्नाइज करने हैं तो उनको इस मॉडर्नाइजेशन में कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर सैप कंपनी स्वीडन के लिए भी कोई जहाज तैयार कर रही हुई तो कस्टमर रिक्वेस्ट के ऊपर उन जहाजों को जो है वो फिल वक्त पेंडिंग किया जा सकता है और फिलीपींस की एयरफोर्स को इन सैप ग्रिपन जहाजों की डिलीवरी जो है वो प्रायोरिटाइज की जा सकती है। उसके अलावा सैप कंपनी जो है वो फिलीपींस की गवर्नमेंट को एक और ऑफर भी कर रही है कि अगर फिलीपीन की गवर्नमेंट ये ग्रिपन जहाज परचेज नहीं करना चाहती तो कम से कम वो ये ग्रिपन जहाज लीज के ऊपर जो है वो हासिल कर सकती है। 10 साल की लीज के ऊपर हासिल कर सकती है, 15 साल की लीज के ऊपर हासिल कर सकती है। वो जितना भी फिर उसके अंदर मुआहदा जो है वो तय पाएगा, उस हिसाब से ये ग्रिपन जहाज जो है वो फिलीपीन की एयरफोर्स के हवाले किए जा सकते हैं। उसमें फिलीपीन की एयरफोर्स को जो है वो फुल पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ लीज के पैसे जो है वो उनको अदा करने पड़ेंगे। इससे पहले भी ग्रिपन जहाज जो है वो क्रोएशिया को इस तरह से लीज के ऊपर सेल किया गया है। क्रोएशिया की एयरफोर्स ने ये ग्रिपन जहाज परचेज नहीं किए, बल्कि इनको उसने जो है वो लीज के ऊपर हासिल किया। तो सैप कंपनी ने ये एक लीज वाला बिजनेस मॉडल जो है वो भी तैयार कर रखा है, जिससे बहुत सी कंट्रीज जो है जो कि फुल पेमेंट नहीं करना चाहती वो लीज के ऊपर
یہ فائٹر جیٹ جو ہے وہ حاصل کر لیتی ہیں۔ بعد میں جب لیز کی مدت پوری ہو جاتی ہے پھر سیب کمپنی ان کو ایک اور آفر کر دیتی ہے کہ آپ ہم سے یہ جہاز جو ہے وہ انتہائی تھوڑی قیمت کے اندر پرچیز کر لیں۔ دوسری طرف جو یوزر ہوتا ہے اس کو بھی یہ چیز بہت زیادہ لوکریٹو لگتی ہے کہ سیب کمپنی جو ہے وہ تھرو اوے پرائس کے اوپر ان جہازوں کو سیل کر دیتی ہے۔ اب فلپینز کی ایئر فورس جو ہے وہ نہ صرف ان JAS 39 گریپن جہازوں کے اندر انٹرسٹڈ ہے بلکہ فلپینز کی ایئر فورس جو ہے وہ سیب کمپنی کا 340 ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ جو ہے اس کے اندر بھی انٹرسٹ شو کر رہی ہے۔ یہ سیب 340 جہاز جو ہے اس کو آپ ایویکس کے طور پہ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب تو خیر اس طرح کے جہاز جو ہے وہ نہ صرف ایویکس کے طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں بلکہ پورے کا پورا کمانڈ اینڈ کنٹرول کا کام جو ہے وہ اس طرح کے جہازوں سے لیا جاتا ہے۔ اس وقت فلپین کی ایئر فورس کے جو چیف ہیں وہ سویڈن کے اندر جو ہے وہ وزٹ کے اوپر ہیں، وہاں پہ انہوں نے اس JAS 39 جہاز کو جو ہے وہ ایگزامن بھی کیا ہے اور اس جہاز کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ سیب 340 ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ کو بھی ایگزامن کیا۔ تو ہو سکتا ہے آنے والے دنوں کے اندر سیب کمپنی جو ہے وہ یہ دونوں طیارے فلپینز کی ایئر فورس کو سیل کرنے میں کامیاب رہے، کیونکہ فلپینز کی ایئر فورس کو جہازوں کی ضرورت ہے، جبکہ F-16 جو ہے جو کہ اس وقت امریکنز فلپین کو آفر کر رہے ہیں ان کی ڈیلیوری ٹائم جو ہے وہ اتنی جلدی نہیں دیا جا سکتا، جبکہ سیب کمپنی جو ہے وہ اپنا JAS 39 گریپن جہاز کی ڈیلیوری ٹائم جو ہے وہ جلدی سے جلدی دے سکتی ہے۔ تو سیب کمپنی کے ساتھ فلپین کی جو ڈیل ہے وہ زیادہ لوکریٹو ہوگی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، یہ تھی آج کی انفارمیشن۔ ہوپفلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، تھینک یو، اللہ حافظ۔